हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में आप लोगों का फिर से। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। झारखंड माइन इंस्पेक्टर का फॉर्म भर चुके हैं आप, उसकी तैयारी के लिए एक एक पॉइंट से एमसीक्यू बनाना शुरू हो चुका है। अगर चाहते हैं सारा एमसीक्यू आपको मिले तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम में भी जुड़िएगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ये सारे न्यूमेरिकल है, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं है, एमसीक्यू है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। विच ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द अर्थ बिकम ऑक्सीजन रिच। तो ये बोलना चाहता है कौन सा ऐसा जियोलॉजिकल पीरियड है जिसके दौरान हमारे अर्थ, हमारे पृथ्वी में ऑक्सीजन का ओरिजिन हुआ था, या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन मिला था या आया था। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ये सब पीरियड है। इडियकरण, डेवोनियन, ऑर्डोविशियन, ओरोसीरियन। तो ये सब आपके पीरियड है, इसी में से आपको चूज करना है। तो ऑक्सीजन जो आया था वो ओरोसीरियन पीरियड में आया था, ठीक है। तो ए हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर है ना। The first green plants and fungi appeared on and during which period। तो पहला ग्रीन प्लांट्स और फंगी कब हमारे अर्थ में आया था, वो पीरियड का नाम पूछा गया है। तो इडियाकैरन पीरियड, डेवोनियन, ऑर्सोसिरियन, ऑर्डोविशियन। तो आपका जो है पहला प्लांट, पहला फंगी किसके दौरान आया था? ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान, ठीक है। डी सही हो जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स फर्स्ट अपियर ड्यूरिंग पीरियड। तो फ्लावरिंग कब आया था? फ्लावरिंग का प्लांट अपियरिंग कब हुआ था पहली बार, कौन सा पीरियड में? तो जुरासिक पीरियड होगा, या कार्बोनेशियस पीरियड, या फिर क्रिटाशियस या सिल्यूरियम। तो क्रिटाशियस में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी दिया हुआ तो सही हो जाएगा। द परसेंट इपोच इन द अर्थ एज इज नॉन एज। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, काफी आसान होंगे। तो चारों के चारों ऑप्शन होलोसीन है, मायोसीन है, प्लेस्टोसीन है, प्लियोसीन है। तो हमारा जो आंसर सही है ए, ठीक है। The rise of human civilization is the main characteristics of। तो ऑप्शन 4 दिए हुए होलोसीन, प्लाइस्टोसीन, प्लाइसिन और मायोसीन। तो ऑप्शन आपका होलोसीन सही हो जाएगा। Which geological period in the age of the earth is also known as the age of fish। तो पीरियड, कौन सा पीरियड ऐसा है जो फिश का एज के नाम से भी जाना जाता है? तो किस समय, मान लीजिए इसका आंसर 4 ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। तो फिश कब हमारा ओरिजिन हुआ था, वही पीरियड को चूज करना है। ओरोसीरियन में हुआ था, डेवोनियन में, या इडियाकैरन में, या ऑर्डोविशियन में। तो डेवोनियन में हुआ था, ठीक है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। एज पर द लेटेस्ट रेडियोमेट्रिक डेटिंग व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ। तो लेटेस्ट जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है उसके अनुसार एज ऑफ द अर्थ कितना है, यही क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पूछा गया और आंसर कुछ इस प्रकार है, बिलियन 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 में। तो 4 बिलियन, 4.54, 4.45 या 4.64। तो लगभग 4.5 बिलियन है, तो 4.54 हो जाएगा, ठीक है। इतना एज हो गया है हमारे अर्थ का। ड्यूरिंग विच पीरियड इन द अर्थ एज ऑफ अर्थ डिड टेरेस्ट्रियल लाइफ वाज वेल एस्टेब्लिश्ड।
ये पीरियड पूछ रहा कब टेरेस्ट्रियल लाइफ इस्टेब्लिश हुआ था। तो 4 ऑप्शन के साथ दिया हुआ है, आपको एक करेक्ट चूज करना है। तो आंसर जो है क्या होगा, पहले देख लेते हैं इसको। जुरासिक पीरियड दिया हुआ कार्बोनेशियस, कार्बोनिफेरस है, क्रिटेशियस है, प्लेस्टोसीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बोनिफेरस पीरियड में एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट बर्ड एंड लिजार्ड्स एपियर्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग। तो पहला जो लिजार्ड और बर्ड जो आया था किस पीरियड में आया था हमारे पृथ्वी में, जुरासिक पीरियड में, कार्बोनिफेरस में, प्लेस्टोसीन पीरियड या क्रिटेशियस में। जुरासिक वर्ल्ड आप लोग सभी मूवी देखे होंगे, तो उस समय ही पहला बर्ड लिजार्ड ये सब आया था, जुरासिक पीरियड में होगा इसका, है ना। काफी इजी था ये जुरासिक पीरियड। एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग। तो ये जो एंजियोस्पर्म कब ओरिजिनेट हुआ है, किसके दौरान, यही आपका क्वेश्चन है। आंसर कुछ इस प्रकार है, अपर क्रिटाशियस, लोअर जुरासिक, मिड क्रिटाशियस, कार्बोनिफेरस। तो मिड में आया था, तो मिड क्रिटाशियस हो जाएगा, ठीक है। क्रिटाशियस में ही था लेकिन मिड में था। During evolution, the first multicellular organism appeared during। तो फर्स्ट मल्टीक्यूलर ऑर्गेनिज्म कब हुआ था, ये पूछा। 1 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन, 600 मिलियन या 200 मिलियन। तो 1 बिलियन ईयर एगो हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही जाएगा, है ना। अगला पढ़ते हैं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स वाज ड्यूरिंग। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स किस दौरान पाया गया था, तो जुरासिक में, ऑर्डोविशियन में या ट्राइसिक या क्रिटेशियस में। तो क्रिटेशियस में देखा गया था सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स पाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा डी। अब ये क्वेश्चन 12 उधर हुए, इसके बाद आगे देखते हैं। विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ फिशेस। तो पहला क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था वहां पर, तो इसका दूसरा क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, तो डेवोनियन आंसर सही होना चाहिए, जो कि बी में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट जियोलॉजिकल टाइम यूनिट। सबसे बड़ा जियोलॉजिकल टाइम यूनिट का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा था, यानी सबसे ज्यादा टाइम बीतने वाला जियोलॉजिकल टाइम यूनिट कौन सा है, इयॉन्स, इरास, इपोच या पीरियड्स। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ इयॉन्स, तो यही आंसर होगा। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल यूनिट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो करेक्ट ऑर्डर में चूज करना है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के यूनिट को। तो ऑप्शन इस प्रकार है, इयॉन, इरास, फिर पीरियड, फिर इपोच, या बी में इयॉन्स, पीरियड्स, इरास, फिर इयॉन्स, सी में इरास है, इयॉन्स है, पीरियड है, फिर इपोच है, डी में इपोच है, पीरियड है, इरास है, इयॉन्स है। तो सबसे पहले हमारा इयॉन्स आता है, फिर इरा आता है। इरा को कुछ भागों में बांटा जाता है जिसको पीरियड कहते हैं, पीरियड को कुछ भागों में बांटा जाता है जिसको इपोच बोलते हैं। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। Who proposed the principle of superposition, suggesting that rock layers are laid down in succession and each layer represents a slice of time। ऑप्शन 4 दिए हुए, चेडविक, आर्डिनो, वेनर और स्टेनो। तो ऑप्शन डी में स्टेनो दिया हुआ है, तो इसका आंसर यही है। तो ऑप्शन डी स्टेनो सही हो जाएगा।
The major life forms are Archaeogenic era include। तो कौन सा मेजर फॉर्म्स था जो आर्चाइक में इंक्लूड था, वही आपका चूज करना है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी में आपका सही आंसर दिया हुआ है। द कैलेंडर ऑफ अर्थ हिस्ट्री इन जियोलॉजिकल टाइम यूनिट इज कॉल्ड। तो जियोलॉजिकल टाइम का यूनिट होता है कैलेंडर अर्थ हिस्ट्री में, तो इसका क्या है यूनिट, यही पूछा गया है इसमें। कार्बन डेटिंग, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल टाइम स्केल या फिर इपोच। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसका जो जिस तरह से हम लोग का कैलेंडर चलता है जनवरी फरवरी मार्च, इसी तरह से इसका भी फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसी तरह की जियोलॉजिकल टाइम यूनिट बोला गया है। अर्थ का एज बताता है किसमें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच पीरियड इज रेफर्ड एज द एज ऑफ कायाकार्ड्स एंड डायनासोर्स। तो डायनासोर का पीरियड कब था और कायाकार्ड्स का वही पूछा गया। डेमिनियन में, ट्रासिक में, जुरासिक में या क्राटेशियस में। जुरासिक में ही होगा, है ना, जुरासिक में ही ये सब था डायनासोर। एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व ड्यूरिंग। तो एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व था इसके दौरान। 4 ऑप्शन के साथ है, ईयरली या मिड या फिर लेट जुरासिक में, है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, लेट है, लेट क्राटेशियस में था। ऑप्शन सी सही होगा, है ना। Which R is known as the age of flowering plants and the age of mammals। तो ये कौन सा एज था जिसमें फ्लावरिंग प्लांट और मामाल्स पाया जाता था, वही क्वेश्चन का पूछा गया। आंसर कुछ इस प्रकार है। उस एज का नाम बताना है। मेसोजोइक एज था या सिनियोजोइक या पालियोजोइक या आर्चाइजोइक। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, सिनियोजोइक में मामाल्स का एज चल रहा था और फ्लावरिंग प्लांट का। Which era is known as the golden age of reptiles। कौन सा era है जो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता था। मेसोजोइक, सिनोजोइक, पालियोजोइक या प्रोटेरोजोइक। 4 ऑप्शन में आपका मेसोजोइक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, which among the following the most recent in the geological time scale of the International Commission on Stratigraphy। तो 4 ऑप्शन के साथ है, टर्सरी पीरियड, क्वार्टरी पीरियड, क्रेटेशियस इरा या। तो अभी पूछा जा रहा है कौन सा है अभी रिसेंट में जियोलॉजिकल टाइम्स का इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्राटिग्राफी में। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर के दिया हुआ है क्वाटरनरी पीरियड, ये सही आंसर है। विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इयोन था, तो ऑप्शन ए सही है। विच इज द लोअर मोस्ट एंड द ओल्डेस्ट इपोच ऑफ द टर्सरी पीरियड ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम। तो सबसे पुराना इपोच पूछा गया टर्सरी पीरियड का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मेंशन है, तो पालियोजोइक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इयोन। तो इनमें से कौन सा जो है इयोन में नहीं है। तो पालियोजोइक इयोन में नहीं आता है। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इयोन इज करेक्ट। तो पूछा इस सीक्वेंस को सही तरीका से किसमें दर्शाया गया है, जो इयोन को दर्शाता है सही से।
तो ऑप्शन बी देखिए ग्रीन किया हुआ सही आंसर के साथ। हाइडेन के बाद आर्सियन, फिर प्रोटोजोइक एंड फिर फेनेरोजोइक है ना। क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमको लगता है ये सब पहले अभी किए हैं थोड़ा देर पहले। विच एरा इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो अभी थोड़ा देर ही पढ़े हैं। तो मेसोजोइक है, सिनियोजोइक या पैलियोजोइक या प्रोटेरोजोइक, तो मेसोजोइक है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व ड्यूरिंग, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व ड्यूरिंग, तो किसके ड्यूरिंग में था? ईयरली क्रेटिशियस, मिड या लेट जुरासिक में? लेट क्रेटिशियस में, ठीक है। अभी थोड़ा देर ही पढ़े हम लोग। विच इज द लार्जेस्ट जियोलॉजिकल टाइम यूनिट, तो क्या था आंसर? इयॉन्स, ठीक है, इयॉन्स हो जाएगा। विच पीरियड इज रेफर्ड एज द एज ऑफ काइकार्ड्स एंड डायनासोर, ये सब अभी किए हुए हैं, इसको रिपीट है, तो इसको देखिए अभी किए हुए हैं। अगर याद होगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जुरासिक, है ना, जुरासिक। ड्यूरिंग इवोल्यूशन दी फर्स्ट, क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिज्म, तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन दी फर्स्ट मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म अपियर ड्यूरिंग, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? अभी हम लोग को थोड़ा देर पहले इसका डिस्कशन किए हैं। क्या ऑप्शन था आपका? 1 बिलियन ईयर एगो, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट में, तो इसका हो जाएगा 1 बिलियन ईयर एगो। एज द लेटेस्ट रेडियोमेट्रिक डेटिंग रिपोर्ट व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, तो 4.54 था, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। बी, ठीक है। रिपीट हो रहा है, बढ़िया बात है। 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो सारे याद हो जाने चाहिए। The first green plants and fungi appeared on the land during which period, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो डेवोनियन दिया हुआ, ओर्सिरियम, सिनोजोइक और ओडोविशियन, तो क्या आंसर हो जाएगा? ओडोविशियन पीरियड में था। During which period in the age of Earth did terrestrial life was well established, तो किस समय हमारा टेरेस्ट्रियल लाइफ एस्टेब्लिश हुआ था? तो प्लेस्टोसियन, जुरासिक, कार्बोनिफेरस या क्राटिशियस में, तो कार्बोनिफेरस में हुआ था, ठीक है, सी सही है। The rise of human civilization is the main characteristics of Holocene या प्लेस्टोसिन या प्लायोसिन या मायोसिन, तो होलोसिन में था, ठीक है। तो होलोसिन दिया हुआ फर्स्ट में, तो पहला वाला सही हो जाएगा। The present epoch in the Earth age is known as, तो present epoch है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 दिए हुए, प्लाइसिन, मायोसिन, प्लाइस्टोसिन और होलोसिन, तो होलोसिन में जाना जाता है इसके नाम से, तो होलोसिन दिया हुआ लास्ट में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल से इतना क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए। और मिलते हैं अगले MCQ में जल्द ही आप लोगों से।